हाफिज के गुर्गे अबू कताल को बंदूकधारियों ने गोलियों से भून दिया था। वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यही वो इलाका है जहां पर देखिए इस वक्त पुलिस की आपको गाड़ियां नजर आ रही है, क्योंकि ये कल रात की घटना है। लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई तो उस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क के ऊपर जाम लग गया है। पुलिस ने रोड को ब्लॉक कर दिया था और कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल साहब, अबू कताल की मौत सामरिक तौर पे भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आज के वक्त में? अमित, जैसे मनीष ने भी बोला और मैं बिल्कुल सहमत हूं, भारत के लिए ये अबू कत्ल की जो मौत है, मेरे ख्याल एक हमारे लिए तो एक विक्ट्री है, एक बहुत ही बड़ी सफलता है। क्योंकि देखिए, पहली बात क्यों सफलता है, एनआईए का जो काम चल रहा था बहुत बेहतरीन चल रहा था। हमारी जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एक्टिव थी और ये नौशेरा, रजौरी और पुंछ के अपोजिट पूरे इलाके में ये ऑपरेट करता था, खासकर ये कुरेटा वैली वगैरह में। और इसका ये बेसिकली एलईटी का ऑपरेशन कमांडर है। ऑपरेशन कमांडर मतलब अगर मैं बोलूं तो ये सारे ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करना, टारगेट को चुनना, रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग कराना, आईएसआई के साथ और पाकिस्तान आर्मी के साथ लिएजन करके और इनको घुसपैठ कराना, तो मतलब पूरा इसकी जिम्मेदारी थी। तो इसलिए मैं बोलूंगा बहुत ही सक्सेसफुल ये हमारे लिए है, जो भी जिससे भी मारा है। और ये भारत के लिए तो बहुत ही एक विक्ट्री है, और खासकर एनआई के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप लार्जर पिक्चर देखिए, भारत को पिछले कुछ महीने के अंदर काफी एक विक्ट्री मिल रही है। आपको पता है ये एलईटी का एक जो हैंडलर वहां बैठा हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में भी, तौफूर राना, उसको भी एक्सट्राडाइट कर दिया। वो वहां पर हुक्म कोर्ट्स ने भी दे दिए थे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी दिया है। तो मेरे ख्याल ये भारत की जो एक प्रो एक्टिव स्टांस चल रहा है एनआईए का, खासकर अमेरिका के साथ और जितनी एजेंसीज के साथ, तो मेरे को लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए। और टेररिस्ट, भारत को तो अब लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को टेररिस्ट फ्री मुक्त देश बनाना चाहिए, और वो पॉसिबल है। मैं इसको बता सकता हूं क्यों। देखिए, आज हमारी देश की जो जनसंख्या है, सारे हमारे तो इंटेलिजेंस एजेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, वो हमारे देश की आंख और कान है। हर शख्स देखता है कि उसके मोहल्ले में या उसकी गली में या उसके गांव में कौन घूम रहा है, कौन नया आदमी है, क्या हरकत कर रहा है, लेकिन लोग कतराते हैं। तो मेरे ख्याल भारत सरकार को एक कैंपेन चलानी चाहिए मीडिया के साथ कि लोगों को ये एक आग्रह किया जाना चाहिए, लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि हर बच्चा, हर आदमी, हर शख्स, हर महिला, एक अच्छी सोच है जनरल मेस्टन। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, जीत है, लेकिन ये जो मिस्ट्री किलर है इसके बारे में तो कोई जानकारी है नहीं। आप इतना श्योर किस तरह से हैं कि आप मुबारकबाद भी दे रहे हैं, जीत बता रहे हैं? नहीं, जीत तो है जब वहां से डिक्लेयर हो गया कि अबू कत्ल की तो कंफर्म्ड डेथ है, तो इसलिए तो विक्ट्री है। अभी किसने मारा, मैं तो बोलूंगा ये, मेरे को तो लगता है कि देखिए, आज की तारीख में पाकिस्तान में इतने सारे ये फैक्शंस हैं टेररिस्ट के, इतने सारे, इनके आपस में इंटरनल फ्यूड्स होते हैं। ऊपर से आपको पता है इनके पीछे टीटीपी पड़ा हुआ है, बलूच लिबरेशन आर्मी पड़ी हुई है, अफगान तालिबान पड़ा हुआ है। और ये सारे पहले एक ही होते थे। इनको ट्रेनिंग, खासकर अफगान तालिबान को किसने सारी ट्रेनिंग की है? ये सारी ट्रेनिंग तो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने की है। तो अब इनके आपस में फूट डल गए हैं। मेरे को लगता है कि हो सकता है कि किसी दूसरे टेररिस्ट ग्रुप ने इनको मारा है। क्योंकि देखिए, हर टेररिस्ट की एक और एक खूबी होती है कि ये चाहते हैं कि हमारे उस इलाके में हमारा रोल ज्यादा पड़े, हमारा प्रभाव ज्यादा पड़े। तो हो सकता है कि जैसे ये अबू कत्ल का इस पूरे इलाके में, नौशेरा, रजौरी, पुंछ में इसने इतनी टारगेटिंग की है, तो हो सकता है कि वो दूसरा ग्रुप को लगा होगा कि इसको हमने ओवरटेक करके और यहाँ पर हमने अभी ऑपरेट करना है। और खैर वो हमें नहीं पता। मैं तो बोलूंगा पाकिस्तान आईएसआई भी मरा सकती है, क्योंकि आईएसआई भी आजकल कॉर्नर्ड हो रखी है। प्रेसिडेंट ट्रंप अभी शायद डिक्लेयर करने वाले हैं कि पाकिस्तान तो वैसे ही एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर्ड है, लेकिन हो सकता है कि अभी इनके लोग भी शायद उस कंट्री में ना जा पाए। तो कई बार ये सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। अच्छा जनरल मेस्टन, क्योंकि लगातार अब जब लश्कर तौबा की बात आती है तो मुंबई हम लोग को भूल नहीं सकते हैं, और हाफिज सईद का माना जाता है कि ये राइट हैंड था अबू कताल। अब इसका चले जाना इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना बड़ा झटका होगा? बिल्कुल झटका है, और अच्छी है भारत के लिए, तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। देखिए, यही तौफूर राना भी बॉम्बे अटैक्स में शामिल था, ये अबू कत्ल राइट हैंड मैन था। तो इनका ये जो पूरा टेररिस्ट नेटवर्क है, जबकि इनको भारत को हैंड ओवर करना चाहिए था, ये पाकिस्तान सेना ने तो कभी किया नहीं इनको हैंड ओवर करना। तो आपस में जो इनके गुट हैं एक दूसरे को मार रहे हैं। और देखिए, ये तो कहावत सबको पता है कि जो भी ये सांप पालते हैं
सांप पैदा करते हैं वही सांप इनको अटैक करेंगे और आपस में भी लड़ रहे हैं सारे सांप। तो जाहिर है कि ये जो भी हुआ है ये भारत के लिए तो मैं बोलूंगा एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और खासकर 26/11 में ये सारे शरीक थे, इन्होंने जो भारत को इतनी चोट पहुंचाई है और उसके बाद जी। ये पुंछ राजौरी एरिया में इतनी हरकत कर रहे थे, हमारी कॉन्वॉयज को टारगेट कर रहे थे। तो अब तो मेरे को लगता है कि भारत के लिए भी एक मोरल फैक्टर है।